नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। खटीमा में अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु नानक देव जी की प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में अब तक हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता का आशीर्वाद मांगने की बात कही। उन्होंने राज्य की सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली के साथ ही दैवीय आपदाओं से राज्य की मुक्ति के लिए अरदास की। वहीं मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के 7 साल और राज्य सरकार के पौने 5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास की नई इबारत लिखी गई है। वो भूतो न भविष्यति। और जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, हमारे यहाँ पर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बन रही है, जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, ऑल वेदर रोडों पर काम हो रहा है, भारतमाला श्रृंखला रोडों पर काम होता है, रेलवे का काम हो या चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक विशेष रूप से उन्होंने इस क्षेत्र को अपने पूरे उसमें लिया है और लगातार योजनाएं देने का काम किया है। उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आइसलैंड के उच्चायुक्त महामहिम गुडनी ब्रैगसन ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और आइसलैंड के उच्चायुक्त के बीच राज्य के कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक प्रचार, शिक्षा, पर्यटन, फिशरीज, ग्रीन एनर्जी के रूप में भूतापीय ऊर्जा और अन्य संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इस दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल है। इतना ही नहीं, सीएम ने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 1 जनपद 2 उत्पाद योजना चलाई जा रही है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं, जहां वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। हल्द्वानी में मीडिया से रूबरू हुए हरीश रावत ने कहा कि सरकार में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है, सरकार नियंत्रण नहीं लगा रही है, लिहाजा आमजन की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस इस समय पद यात्रा निकाल रही है। वहीं सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखे गए विचार के बाद हरीश रावत इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद को अपने विचार बदलने चाहिए और कांग्रेस पार्टी और वो इनके विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए और ऐसी जो तुलना समाज में विष फैलाने वालों को ताकत देती हो, ऐसी तुलना से किसी भी राजनेता को, किसी भी समझदार आदमी को बचना चाहिए। और ये सलमान खुर्शीद जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, कांग्रेस और हम सब उस सोच से असहमत हैं। विशेष तौर पर जो सीनियर सिटीजन हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो लोग ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उन सब लोगों को सम्मिलित करके है। इसका सीधे सीधे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। ये तो सीनियर सिटीजन के नाते मेरा फर्ज है कि जिन चीज़ों में महंगाई घटाई जा सकती है, राज्य सरकार अपना प्रयास करके कुछ रिलीफ दे सकती है, वो भी सब नहीं हो रहा है। और ये इन्होंने महंगाई को बिल्कुल खुली छूट दे दी है, कितनी बढ़ जाए। तो इसके खिलाफ मैं, जो हमारी उत्तराखंड को जाने वाले, पहाड़ों को जाने वाली 5 मंडियां हैं, उन मंडियों में ये सांकेतिक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किच्छा में एम्स की घोषणा के सवाल के जवाब में कहा कि सैटेलाइट एम्स हॉस्पिटल क्या होता है, इसकी जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव को जनता को देनी चाहिए और इसकी परिभाषा सार्वजनिक करनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का नाम लिए बिना कहा कि उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज का नाम इनके नेताओं के नाम पर रखा गया।
लेकिन यह लोग मेडिकल कॉलेज को भी धरातल पर नहीं ला पाए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि जनता को गुमराह करने वाली घोषणाओं के मामले में कांग्रेस सरकार पिछड़ गई, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री घोषणा करने में काफी तेज साबित हुए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि एम्स की घोषणा जब धरातल पर उतर जाएगी तब देखा जाएगा। धरती पर उतर जाएगा तब देखेंगे। ये तो हमने इनके नेताओं के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया, उसको अभी धरती पर नहीं उतार सके हैं, तो आप कहाँ एम्स में जा रहे हैं? ये सैटेलाइट एम्स क्या होता है, सैटेलाइट सेंटर, या कोई मुझे बताए, व्याख्या बताए, राज्य के मुख्यमंत्री बता दें, स्वास्थ्य सचिव बता दें, कोई और बता दें। ये तो खाली यूँ दिखाया जा रहा है। हल्द्वानी वालों को भी दिखा रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं, कहीं और भी दिखा रहे हैं, ताकि कुछ कहने के लिए हो जाए। जिस समय तक ये कागज़ का ड्राफ्ट बनाएंगे ना सैटेलाइट एम्स सेंटर का, तब तक चुनाव आगे होंगे और तब तक सत्ता परिवर्तन हो गया होगा, बातें गई वो हो जाएंगी। उस समय एक सोच के तहत आया था, मैंने सोचा था पंतनगर विश्वविद्यालय यही है और पंतनगर विश्वविद्यालय को मैं रिसर्च का यदि बढ़िया सेंटर बना सकूं, जैसा पहले था, उस ग्लोरी में ला सकूं, तो जो तराई की खेती है, भाबर की खेती है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसमें जो स्टैग्नेशन आ गया है, जो ठहराव आ गया है, उससे यहाँ की आर्थिकी पे बड़ा असर पड़ा है और उसको केवल रिसर्च अनुसंधान के जरिए बढ़िया बीज, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया सब चीज़ें करके किया जा सकता है। और उसके लिए मैंने 5 करोड़ रुपया आज मुख्यमंत्री पंतनगर को दिए थे। तो अब क्या हो रहा है, अब तो जिस व्यक्ति को मैं रिसर्च के उद्देश्य से लाया यहाँ, तराई के लोगों को वही पसंद नहीं आई, वही भगा दिया। ये बबलू भाई का, बल्कि किच्छा के लोगों के आसपास के लोगों के मनोरंजन के लिए एक अच्छा सिनेमा हॉल था, एक व्यवसाय था। तो आकस्मिक तरीके से आग लगने से बहुत नुकसान हुआ है। मैं नहीं समझता कि सारा नुकसान बीमा से भी कवर हो पाएगा, तो राज्य सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए। हमने बहुत सारे मामलों में ऐसे जहां अग्निकांड हुए थे, यहीं रुद्रपुर में हमने मदद की थी, बहुत सारे और जगह भी मदद की थी, तो राज्य सरकार कर सकती है। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ विधानसभा पहुंचकर नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय ज्ञान सिंह गुसाई के बिंदु खत्ता स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही इस दुख की घड़ी में पूरी कांग्रेस उनके परिवार के साथ खड़ी है, ऐसा भी आश्वासन पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ मिशन 2022 फतेह करने के टिप्स दिए। स्वस्थ करे और बहुत सक्रिय आदमी, बहुत सक्रिय जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और वो जल्दी अपनी बीमारी से उबर जाएंगे और स्वस्थ होकर के फिर से सामाजिक कार्यों में और अपने घर गृहस्थी के कामों में सक्रिय हो जाएंगे। इनका बिंदु खत्ता को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनके योगदान को प्रणाम करने गया था। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी संगठन महामंत्री अजय, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तय कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि चुनाव की दृष्टि से बीजेपी पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। आगामी दिनों में पार्टी के मंडल सम्मेलन और बूथ लेवल पर अनेकों कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन समितियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक के जरिए भी बीजेपी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए तैयारी कर रही है। चुनाव मैनेज हर एक क्षेत्र में कैसा चले, कैसा करना चाहिए, वो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको विश्वास में लेके हम इस बार 60 पार, ये जो हमारा एक
लक्ष्य है, वो लक्ष्य पारित करने के लिए आज पूरा दिन विविध स्तर का आज हमारा बैठक है। और जैसे मैंने कहा 15 और 16 हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहा है, उसका भी कार्यक्रम का चर्चा हम डिटेल में करेंगे। और हमारा लगातार हमारा प्रयास इसमें रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सम्मान्य मोदी जी के नेतृत्व में इधर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकार जो काम किया है वो लोगों तक लेके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी डोईवाला पहुंचे। क्रीड़ा भारती उत्तराखंड के द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उत्तराखंड में खेल नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उचित खेल नीति के अभाव में तमाम खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही हैं। सरकार खेल नीति का घोषणा करने वाले हैं और जितना बढ़ा हुआ खेल को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तराखंड में हमारे सरकार के कालखंड में दिया है उतना कभी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 15 नवंबर को अल्मोड़ा आने का कार्यक्रम तय है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई, जिसमें प्रदेश के मंत्री पुष्कर कला, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, जिला अध्यक्ष रवि रौतेला सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष शामिल रहे। पूरे प्रदेश के अंदर या देखिए 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम अल्मोड़ा जनपद में प्रस्तावित हुआ है, उसी की बैठक तैयारी आज है। निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और ये कार्यक्रम को बहुत वृहद और बहुत भव्य किया जाएगा। देखिए नड्डा जी का कार्यक्रम क्या हमारा ये सहज प्रक्रिया में आता है कि हमारी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच रहती है। इसी निमित्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस जिले के प्रवास पर एक दिन के प्रवास पर आ रहे हैं और उसके तहत हम आज बैठे थे, जिसमें हमने कोई योजना बनी है और उसको हम धरातल पर पूरी जोर के साथ उतारेंगे। पार्टी चुनाव की तैयारियों में है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सारे काम कर रहे हैं। तो कब आ रहे हैं नड्डा जी का क्या कार्यक्रम? नड्डा जी का 15 तारीख को माननीय नड्डा जी हमारे जिले के प्रवास पर रहेंगे और उसमें 2-3 तरह के कार्यक्रम हमने तय किए हैं। अभी एक किसी धार्मिक स्थल पर वो अपना पूजा अर्चना करेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखेंगे। एक जनसभा के माध्यम से जनता के बीच में अपना मैसेज देंगे। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर कस्बे में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 38 लोगों को मुफ्त गैस चूल्हा और सिलेंडर का वितरण किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए 38 कनेक्शन का लाभ। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर कस्बे में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 38 लोगों को मुफ्त गैस चूल्हा और सिलेंडर वितरित किए गए। उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए 38 कनेक्शन का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो पिछली बार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई थी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस योजना से निश्चित ही महिलाओं को लाभ होगा और उन्हें धुएं से निजात मिलेगी। गोदाम के माध्यम से हमने उज्ज्वला गैस योजना के गैस सिलेंडर भी, चूल्हे भी जो है हमारी महिलाएं जिनके पास में जो कि पिछले उज्ज्वला गैस से जो वंचित रह गई थी उनको अब की बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुफ्त में जो है उनको गैस और चूल्हा उपलब्ध कराने का निश्चय किया और उसका बजट भी आवंटन किया और आज सौभाग्य से मुझे उसे वितरित करने का मौका भी मिला। निश्चित रूप से ये उज्ज्वला गैस योजना हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा और निश्चित रूप से उनको धुएं से भी निजात मिलेगी और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि हमारा पर्यावरण भी से कहीं बहुत हद तक जो है वो सुरक्षित होने का काम करेगा और जितने लोग पार्ट 1 उज्ज्वला से वंचित थे अब वो इसमें जो है इसमें पूरे कर लिए जाएंगे। मैं सरकार का इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी ब्लॉक क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश के सह प्रभारी रेखा वर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे रही है। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं का रुझान केवल बीजेपी के प्रति है। का जो उत्तराखंड की महिलाएं उनका रुझान मुझे लगता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है और 57 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो वो महिलाओं की बदौलत ही आई थी और तब से आज तक चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो और घसियारी योजना की बात हो, हर योजना को अगर बनाया गया है को महिलाओं को केंद्र में रख के बनाया गया है तो निश्चित ही इन सारे कार्यों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर 60 के पार का जो हमारा नारा है उसको पूरा करते हुए हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, महिला मोर्चा का हमारा कार्यक्रम था और हमारा उत्तराखंड हमारी महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलता है। चाहे वो 2017 का चुनाव हो, आपने देखा बढ़ चढ़ के भागीदारी हमारी महिलाओं की रही और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने में हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा और 2022 का चुनाव आ गया है जो हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छी भूमिका हमारी महिला निभा रही हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है बहुत सारी महिलाओं से मैं बात करती हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात तो सभी विपक्ष के दल करते हैं, लेकिन अगर किसी ने सही तरीके से काम महिलाओं पे किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।